अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है प्यूटन वांट्स टू कॉपी मेक इन इंडिया, ह्यूज प्रेज फॉर इंडिया फ्रॉम रशियन प्रेसिडेंट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुल के तारीफ करी है मेक इन इंडिया की। इन्होंने ये कहा कि इंडिया ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था, उसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी पर, और अगर कोई दूसरा एक अच्छी चीज कर रहा है तो उसे कॉपी करने में कोई पाप नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है व्लादिमीर पुतिन की, ये आप सुनिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन कह रहे हैं Наши друзья в Индии и премьер आर फ्रेंड्स इन इंडिया, हमारे जो दोस्त हैं इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े दोस्त है रशिया के। министр, большой друг России, господин Моди, он कुछ साल पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था मेक इन इंडिया का। целую концепцию увидел несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и знаете, эффекты есть. और आगे कहते हैं कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखा है इंडियन इकोनॉमी पर। Ощутимый. Вот और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इट्स नॉट ए सिन टू अडॉप्ट व्हाट्स बिन इन्वेंटेड बाय अदर्स एंड वर्क्स वेल। ये कोई अगर हम लोग मेक इन रशिया कभी हम स्टार्ट करते हैं तो ये मत समझिएगा कि अरे इंडिया ने पहले कर रखा है, हम उनका कॉपी कर रहे हैं वगैरह। ये कोई पाप नहीं है। अगर कोई चीज़ काम कर रही है, इफ इट वर्क्स, तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। не грех повторять то, что запретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работают. स्पेशली फ्रॉम आर गुड फ्रेंड्स। अगर, और इस केस में तो खैर जिसकी हम कॉपी करने की बात कर रहे हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं ना। ये जो क्लिप है ये देखकर एक बात साफ हो जाती है कि काफ़ी बार जब अमेरिकन इवन यूरोपियंस ये कहते हैं कि अच्छा इंडिया तो डिपेंडेंट है रशिया पे, इंडिया को हथियार चाहिए रशिया से, तो इसलिए इंडिया तो बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा ही होगा। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि डिफेंस की डिपेंडेंस की वजह से इंडिया खड़ा होता है रशिया के साथ। ये बात हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भी रिसेंटली कही थी कि इंडिया रशिया रिलेशंस की जो डेप्थ है इट गोज वेल बियॉन्ड डिफेंस। बहुत से एस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करते हैं, चाहे स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो। अब तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर में रशिया एक बहुत ही बड़ा पार्टनर बन चुका है इंडिया का। और ये जो स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन की, अगेन अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछे कि 4-5 दिन पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि पुतिन बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, मॉस्को इनके कब्जे में रहेगा या फिर प्रिगोजिन वैगनर के साथ मॉस्को कब्जा लेगा। लिटरली रशिया सिविल वॉर की तरफ जा रहा था। अब अचानक से ये बात कर रही है मेक इन रशिया की, इंडिया के मेक इन इंडिया को कॉपी करने की। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था इन अ नेचुरल वे। रशिया को ना आज के समय जो जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पे लग चुके हैं, इन्हें मेक इन रशिया करना ही होगा सरवाइव करने के लिए, नहीं तो इनके कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेप्रिशिएट कर जाएगी। क्योंकि जिस टाइप के सैंक्शंस यूरोप, ना सिर्फ यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे कनाडा, यूएस और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो सैंक्शंस लगा चुके हैं रशिया पे, कहीं ना कहीं इनको अगर अपनी नीड्स पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कार्स की, इवन बेसिक चीज़ों की जैसे कि सीमेंट की, अगर इनको नीड पूरी करनी है तो उसके लिए एक आत्मनिर्भर रशिया बनाना होगा। इट इज़ नाउ और नेवर फॉर रशिया। मगर रशिया अगर अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले करेगा तो ये पॉसिबल भी है। अब मैं आपको एक देता हूँ एग्जांपल। जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो ये सैंक्शंस काफ़ी यूनिक थे, क्योंकि ना सिर्फ सरकारों ने सैंक्शन लगाए हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन सब कंट्रीज़ की, चाहे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया या जापान, कंपनीज ने भी पुल बैक कर लिया। इवन मैकडोनल्ड्स, जी हाँ, मैकडोनल्ड्स ने भी रशिया में सारे अपने आउटलेट्स क्लोज कर दिए। रशियन गवर्नमेंट को पहले तो ये लगा कि फास्ट फूड आज के समय तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग हैं वो काम करते समय, बाहर जाते समय उनको कुछ कैलोरीज चाहिए होती है, कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, 2 मिनट में वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर पिकअप कर लेते थे। अगर ये भी नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी असहूलियत महसूस होगी। तो रशिया ने देखिए मैकडोनल्ड्स की कॉपी बना दी। लिटरली इन्होंने मैकडोनल्ड्स का एक ऑल्टरनेटिव
कुछ ही हफ्तों में तैयार करके खड़ा कर दिया और इसका नाम है टेस्टी एंड दैट्स इट। कुछ लोगों को इसका नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर रशिया में इसने मैकडॉनल्ड्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है और लोग इस ब्रांड को लेकर काफी खुश हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर रशिया अपने खुद का जो इनका मैकडॉनल्ड्स है टेस्टी एंड दैट्स इट, ये बाकी कंट्रीज में भी लेके जाए, जैसे कि इंडिया, चाइना, इवन अफ्रीकन कंट्रीज। अभी कुछ ही समय पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी कि बेलारूस में बहुत ही जल्द ये अपने आउटलेट्स ओपन करेंगे। तो रशिया देखिए ये कर सकता है, मगर मास मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है स्टील को मैन्युफैक्चर करने की, जब बात आती है कार्स को, मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने की, वहां पे देखिए इनके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। क्योंकि अभी वैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर देखें कि किस देश का कितना % शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, तो नंबर 1 पे आज भी चाइना है। चाइना के पास 28% शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, यूएसए के पास 17% के आसपास का है, जापान के पास 7.5% है, जर्मनी के पास 5.3% और इंडिया नंबर 5 पे है 3.1 के साथ। हालांकि आप अगर वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो पिछले 10 सालों में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। एक टाइम पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज 1% के आसपास या उससे भी कम था। तब से लेकर अब तक हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, मगर धीरे धीरे ना हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट परसेंटेज इतना बढ़ाना है कि हम एटलीस्ट यूएसए के पीछे तो रहे फॉर द टाइम बिंग। बाद में ऑफ कोर्स नंबर 1 की कोशिश करेंगे, मगर आने वाले 10-15 सालों में नंबर 3 के स्पॉट को तो हम एम कर सकते हैं ना। यहाँ पर मैं वैसे ये ऐड कर दूं कि कुछ आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे नंबर 5 पे इंडिया होगा, मगर साउथ कोरिया को ऊपर रखा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ लिस्ट हैं वहाँ पे जापान की जगह आपको साउथ कोरिया मिल जाएगा, बट ओवरऑल ज़्यादातर ग्लोबल लिस्ट में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की लिस्ट में आपको इंडिया रैंक 5 पर मिलेगा। और आप नोटिस करना, रशिया अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे है। रशिया को देखिए अभी बहुत ज़्यादा कैचअप करना होगा बाकी कंट्रीज से, तो जाकर ये मेक इन रशिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया इंडिया को चुनौती दे सकता है इस मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, देखिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इंडिया को बड़ा एडवांटेज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रॉपरली मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। पीएम मोदी का एक विजन है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स जो अपने आप में सबसे ज़्यादा इन डिमांड और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं आज के समय, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब रशिया बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, लैपटॉप्स, टेलीविजन स्क्रीन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब मास प्रोड्यूस करके काफ़ी आगे निकलने वाला है। तो रशिया ये सब नहीं कर पाएगा, मगर रशिया के पास ऑप्शंस हैं कि ये लोग अपनी एप्स ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक्सपोर्ट्स हैं आज के समय, दीज आर बिग एक्सपोर्ट्स। आप देख लीजिए फेसबुक का जो स्टॉक प्राइस है ये कितना हाई है, मार्केट वैल्यूएशन कितनी हाई है, जबकि फेसबुक टेंजिबल क्या बनाता है, ऑलमोस्ट नथिंग। तो व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में मैं कहूँगा एक कॉम्प्लीमेंट है इंडिया के लिए कि हम आज के समय इतना आगे निकल गए हैं कि रशिया ऑलमोस्ट देख रहा है इंडिया को कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है अपने आप में। और मैं देख रहा था कुछ समय पहले रशिया के कुछ ऑथर्स हैं, आर्टिकल राइटर्स हैं, उन्होंने ये तक लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्या रशिया को डरना चाहिए इंडिया से, क्योंकि जिस तरीके से चाइना कई गुना आगे निकल गया रशिया से, क्या इंडिया सेम करने वाला है। तो इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था रशियन में ही, ये शेयर किया था डॉक्टर अजय शंकर के बेटे ने। ये ट्विटर पे है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये ट्वीट करी है, शुड रशिया बी अफ्रेड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल है। और एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिला। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने आर्टिकल ये ट्रांसलेट किया आपके लिए, शुड रशिया बी अफ्रेड ऑफ इंडिया। इसमें ऑफ कोर्स कुछ बातें ये भी लिखी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अलाइंड हो रहा है यूएसए के साथ, तो कल को इंडिया एक ऐसा कंट्री ना बन जाए जो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो और प्रो यूएस हो। तो ये सब विचार भी डिस्कस हो रहे हैं रशिया में। बट ओवरऑल मैं कहूँगा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका टेस्टमेंट है आज के समय व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है फॉर यूपीएससी ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह, आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल जैसा हमने देखा कि सर प्रशांत ने एक क्लियर जो एक मैसेज दिया या चीज़ें बताई इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से बिल्कुल एक आज प्यूटन की जो एक स्टेटमेंट है ना, वो तो पूरे इंडिया में घूम रही होगी। तो उन्होंने एक बात ही ऐसी बोली, हम भी यही स्टार्ट से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया का भाई यही विजन है कि हम अपना मेक इन इंडिया बनाएं, जो भी चीज़ें हैं ना वो अपनी तैयार करें। तो इसीलिए आप देख लें, चाहे आप ट्रेन पर आ जाएं, बसेस आ जाएं, कारें आ जाएं, मोटरसाइकिल आ जाएं, जितनी भी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर, जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, वो अब अपनी इंडिया बना रहा है अपनी अपनी कंट्री में। चीज़ें उनको इंपोर्ट करने की अब इतनी ना अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जो भी है ना वो जितना भी जल्दी हो सकते हैं वो इंपोर्ट को कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो अपनी है ना वो अपनी ज़्यादा करते जा रहे हैं। यही चीज़ें होती है जो अपना मेक इन इंडिया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको कंट्री अपनी जो है ना एक्सपोर्ट भी करे। अब ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट हमने एक बना लिया तो हम देखते फिरे कि कोई लेगा या नहीं, लेकिन इंडिया में उल्टा है। एक सबसे बड़ी बात है ना कि एक रशिया अब ऑलरेडी तैयार हो रहा है आने वाले हालात का एक मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि एक अमेरिका चाहता है कि सैक्शन ज़रूर लगे रशिया पर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैक्शन लगे। ये मतलब कि इनकी एक हर चीज़ ये ऐसे बैठ जाए कि और ये कुछ कर ना पाए। इसी वजह से भाई अब एक प्यूटन साहब भाई अब कॉपी करेंगे इंडिया की, और इंडिया की पुलिस ही वो यूज़ कर कर अपनी कंट्री को एक फास्ट ग्रो करेंगे। आप देख लेना आने वाले दिनों में। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक तो भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई कि अब जो है ना वो मेक इन इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा आगे कंट्रीज़ में भी ये चीज़ जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि कोई भी है, आप अगर आप चाइना का देख लें, उसके अलावा USA का देख लें, तो बाकी भी बहुत सारे कंट्री, लेकिन चाइना साहब से आगे है। तो उस हवाले से आज अगर वो वर्ल्ड के ऊपर या जिस तरीके पे से, चाहे 1 नंबर 2 नंबर जैसे भी है, लेकिन कम से कम वो एक टॉप में तो है ना कि वहाँ पे जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि मतलब उस कंट्री में चाइना में। तो इस हवाले से भाई आप इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आप कोई चीज़ बात नहीं गई। एक अगर देखा जाए तो हर तरह की जो है ना वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी बना रहे हैं, जिसमें बसेस वगैरह, यहाँ तक कि आपने देखा कि ये ट्रेन्स वगैरह वाला भी सीन जो है ना वो हो चुका है, और बहुत सारी जो है ना वो वंदे भारत के नाम से चल भी रही हैं। तो इस हवाले से अगर रशिया करता है कॉपी, तो कॉपी नहीं आप कह सकते, ये कह सकते वो हैं just कि अपना पुलिस ये को जो है ना यार वो ही ना पुलिस ही हाँ। आजमाएंगे कॉपी कौन सी हाँ, करनी है। बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए आप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जिस तरह उसके ऊपर सेक्शन लगेंगे या लग रहे हैं धड़ाधड़, तो उसको जो अगर ये आइडिया आया तो भाई बहुत बेस्ट है वो। हाँ बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।